ये कसम से इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का बना है। इसमें मकई के आटे का जो टेस्ट आ रहा है ना, और गंदम के आटे के साथ मिक्स होके बहुत ही लजीज लग रहा है, बहुत मज़े का। और जो बाकी टूट फूट गया था ना, उसको हम चूरी बना के भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी शायद पहले किसी ने भी शेयर नहीं की होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और मैं कर रही हूँ, बस मैंने आज कहा कि ट्राई करते हैं इस चीज़ को भी, लेकिन अच्छा बन गया। और जो मैंने एडवाइस दी है उस पर आप लोगों ने ज़रूर अमल करना है। वीडियो पूरी देखी है, एडवाइस आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्या कहा है। तो चलें देखते हैं इसको बनाया कैसे है। चलो जी, मैंने सोचा कि आज कुछ नया ही बनाते हैं। ये देखिए, मुझे क्या है, ये बेसन नहीं है, ये मकई का आटा है। ये है जी शक्कर। इसको मैंने अच्छे से, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया बिल्कुल, ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाए। इसको भी मैंने छाना है। इसमें भी थोड़ी सी वो मोटा मोटा आता है गुड़ टाइप का। 2 अंडे, ज़ाफ़रान एक्स्ट्रैक्ट, 1 कप दूध, और यही वाला 1 कप ऑयल लूँगी मैं। ये 4 मगज़, सौंफ, और बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सॉल्ट है। तो इसको बनाना क्या है, शुरू करती हूँ। वीडियो को साथ साथ देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और ये मेरी इंटरनेशनल ओवन, मेरी नहीं, ये मेरा सॉस पैन है, और ये अब ख़राब हो चुका है, जिसको मैंने ओवन अपना बनाया हुआ है, यानी बेकिंग पॉट। तो मैं इसमें करूँगी बेक अपनी जो केक बना रहे हैं हम मकई का, इसमें मैं बेक करूँगी। ठीक है, अंडे मैंने तोड़ दिए इसमें, और इसमें डाल देती हूँ ये शक्कर भी। तो ये सबको ही पता है क्या करना है, इसको अच्छे से बीट करना है, बहुत अच्छे से, इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे मैंने चला दिया है अपना प्री हीट होने के लिए अपने पैन को। और ये हमारा मोल्ड, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने कर लिया। आप इसमें जाएगा मिल्क, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ये मैं सारी चीज़ें ना आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, इनका थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको दिखाते जाएं। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि नए फॉलोअर्स भी आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें होती हैं, ताकि उन्हें भी बेसिक चीज़ों की समझ आ जाए। बाकी थोड़ा सा पता चल जाए ना तो इंसान कर लेता है सब अपने हिसाब से। मसाले आपने अपने हिसाब से रखने होते हैं, टेस्ट के हिसाब से। इसमें मैंने वो 4 मगज़, सौंफ वगैरह सब डाल दिया। आधा कप मैंने इसमें वो डाला है गंदम का आटा। ये देखिए खाली हो गई। ये ज़ाफ़रान भी मैंने डाल दिया। ये ऑयल, इसको भी मैं डालूँगी। तो अच्छे से इसको भी बीट करेंगे, अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको चाहिए, हर चीज़ को अलग अलग। और ये देखिए बन गया इसका बैटर। 5 मिनट में इसको रेस्ट दूँगी, फिर हम डालेंगे इसे अपने मोल में। 5 मिनट हो गए इसको, ये देखें। अब इसको मैं अपने इसमें डालते हैं मोल्ड में। चले, मेरे हाथ में कैमरा है, मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको। डाल दिया जी, इसको करते हैं टैप टैप। ये देखिए खाली हो गया। इसमें थोड़े से जाएंगे 4 मगज़, और बेकिंग के लिए जाएगा ये। हाँ ये देखिए, ये नीचे आपको देख रहे हैं, मैंने नीचे प्लेट रखी है, स्टील की प्लेट है, और ये मैंने ऊपर रख दिया है। 45 मिनट तकरीबन इसको देंगे हम लोग बेक होने के लिए। चलें जी,
मिलते हैं 45 मिनट के बाद। ये ना 4 चम्मच हैं शुगर के, इसकी मैं चाश बना के इस पर डालूँगी। ये भी इसमें 10 मिनट हैं हमारी बेकिंग में। ये देखें, क्योंकि मकई का आटा फूलता बहुत ज़्यादा है और गंदम का आटा भी डाला हुआ है, तो ऊपर ज़रा ना सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनाने के लिए मैंने इस पर डाला है, क्योंकि कभी आगे नहीं डाला किसी ने, लेकिन मैं इस पर डाल रही हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट भी हैं और उसमें देखेंगे हम कि हमारा केक कैसा रेडी होता है, क्योंकि मुझे नरम सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल, तो इसलिए मैंने शुगर ऊपर से डाली है। रेडी हो गया जी केक हमारा। टीवी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बस। तो इसको ना मैं ज़रा साइडों से देखते हैं। चले मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। जस्ट अ वेट अ मिनट, जाना कहीं नहीं। इसको मैंने उल्टा कर दिया, बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर निकालती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कट तो कर लिया है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा टूट गया है क्योंकि ये गर्मा गर्म था। मैंने हमें जबरन इसको निकाला है और ये काफ़ी सारा टूट गया। ये देखें, तो आपने बनाए अगर जब भी तो इसको ठंडा होने दें पहले बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे दिखाना था, वीडियो अपनी कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना नरम, सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी। ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताएं कि आपका मकई के आटे का केक कैसा बना। मकई की रोटियां भी बनाते हैं हम लोग, और मकई का क्या बनता है पता नहीं क्या बनता है। खैर मैंने केक बनाया रोटी के अलावा। हाँ, पैन केक, मैं पैन केक भी बनाती हूँ इसके मकई के, शायद मेरी चैनल पे हो वो भी, उसकी भी रेसिपी। तो चलें जी, ये बन गया केक हमारा। बस यही था छोटा सा रंग, और एक जो है ना एडवाइस कि इसको बिल्कुल ठंडा होने दें। आपका पैन जब लगे ना आपको कि बिल्कुल ठंडा हो गया, भूल जाएं इसको निकाल के जब बेक हो जाए तो, और अच्छे से ठंडा होने दें इसको। मेरे हाथ से इसको लगेगा तकरीबन आधा पौना घंटा ठंडा होने में। तब जो पैन है ना वो खुद ब खुद छोड़ देता है हर चीज़ को ठंडा होने के बाद। लेकिन चूँकि मुझे ज़ाहिर है वीडियो ख़त्म करना थी, तो मैंने गरम गरम निकाला, तो वो कुछ ना टूट भी गया। तो खैर तोड़ के ही खाना होता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेहमान हो तो उनके आगे फिर टूटा फूटा जो अच्छा नहीं लगता, घर वाले तो खा लेते हैं। तो आपने ये एहतियात करनी है कि बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको डिश आउट करना। ठीक है, ये है जी केक हमारा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आते हैं फिर किसी नए केक के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।